हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। कहते हैं ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। तो गाइस, आज हम बात करेंगे शून्य की संख्या ज्ञात करना। शून्य की संख्या को ज्ञात कैसे किया जाता है, इसके लिए हम जीरो तरीके से बात करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करा जाएगा। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस, शून्यों की संख्या ज्ञात करना, शून्यों की संख्या ज्ञात करना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान तरीका है। जैसे मैंने कहा कि आप किसी भी सम संख्या की गुणा 5 में कर लो तो वहां आसानी से एक जीरो बन जाती है। किसी भी सम संख्या की गुणा 5 में कर लो तो वहां जीरो बन जाती है, और यही बताना होता है कि शून्य की संख्या क्या है या जीरो कितनी है। तो गाइस, अगर मैं बात करूं जीरो की, तो कोई भी संख्या 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 इसी तरीके से कोई भी संख्या हो, उसमें हमें जीरो की संख्या ज्ञात करनी है। तो जीरो की संख्या ज्ञात करने के लिए इन सभी को मल्टीप्लाई में लिखा जाता है, या वो लिख के देगा, जैसे आपके सामने लगा हुआ है। तो गाइस, यहाँ हमें बताने उससे पहले हमें क्वेश्चन ज्ञात करने से पहले बस एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हमें शून्य की संख्या ज्ञात करनी है तो आपको कोई भी सम संख्या और 5 का मल्टीपल देखना है। शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 और 5 का मल्टीपल देखना है। जैसे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डॉट 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 9। तो गाइस, इसमें हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं शून्यों की संख्या की, तो 1 से लेकर 4 तक कहीं भी अगर हम गुणा करें तो कोई भी जीरो नहीं बनने वाली। लेकिन जैसे ही हमने 5 की गुणा की तो 5 की गुणा करने पर जीरो सामने आता है हमारे। तो इससे साफ साफ पता लगता है कि जैसे ही कोई संख्या 5 आई तो हमें वहां जीरो मिलेगी। तो इससे बिल्कुल गाइस, यहां से 89 में सबसे आसान तरीका यही होगा कि 5 का भाग करो। तो यहां से 17 होगा। जो संख्या काटने के बाद आई उसको फिर 5 से भाग लगाया और तब तक काटना है जब तक 0 या 5 से कटता रहे। तो गाइस, यहां से टोटल संख्या हो चुकी है 5 दिया 15 17 3 20। तो आंसर आ गया इसका ए ऑप्शन। कितना? ए। जो अंतिम संख्या है उसमें 5 से भाग करना शुरू किया, 17 5 85, और जो बचा जो 17 बार भाग गया है उस 17 में भाग गया 5 का, 5 दिया 15 और दोनों को ऐड कर दो। बहुत आसान तरीका, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी शीट पर कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट 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 99 गुणा 100 में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। तो गाइस, शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। अंतिम संख्या हमारे पास है 100। तो 100 में 5 का भाग किया, 20 बार भाग गया। जो संख्या 20 आई उसमें फिर 5 का भाग किया, 5 बस इतना ही है। बाकी को ऐड करना होता है। आंसर आ गया 24। कितना आ गया? 24। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है गाइस, कितना आ गया? 5 सॉरी 24। ठीक है गाइस, चलें अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन में सिर्फ ये देखना कि अंतिम संख्या कितनी है। उस अंतिम संख्या में हमें 5 से भाग लगाना है। जितनी बार भाग जाए उसमें फिर 5 का भाग लगाएं, और यह कार्यक्रम जब तक करना है जब तक ये 5 से छोटा ना आ जाए। ठीक है गाइस, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 1 से लेकर 500 में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है गाइस। तो शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है 500 तक। तो फिर वही कि 500 में भाग किया 5 का, तो ये आ गया 100 बार। फिर हमने 100 में भाग किया 5 का 20 बार। फिर हमने 20 में भाग किया 5 बार, 5 से 4। तो गाइस 100 प्लस 20 प्लस 4, तो आंसर आ गया 124। कितना आ गया गाइस? 124। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। कितना? 124। ठीक है गाइस, कितना आंसर आ गया? 124। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने?
गाइस वीडियो को शेयर करते रहें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलो अगर अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट 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 1000 में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। तो गाइस हम शून्य की संख्या में छोड़ने वाले कुछ नहीं है। आज एक क्लास में आज सब जितना भी शून्य से क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को करेंगे। तो 1000 में हमने भाग किया 5 का, 5 गुणे 10 क्या गया 10। हमने 200 को फिर 5 से भाग किया, 5 चौक 20 40। हमने फिर 40 में भाग किया 5 का 8 बार। हमने फिर 8 में भाग किया 1 बार। हमें तब तक भाग देना है तब तक 5 से छोटा ना हो जाए। तो 240 48 248 और 249 249। जीरो की संख्या कितनी हो गाइस 249 249। बिल्कुल सिंपल है एकदम। शून्यों की संख्या आज से पहले आपने जैसे पढ़ा, मेथड पढ़ा क्या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। मैं जितना सिर्फ बता रहा हूं आपको उतना समझें और इससे आप किसी भी क्वेश्चन की जीरो की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। गाइस किसी भी क्वेश्चन पे जीरो की संख्या ज्ञात करने में आपको 4 से 5 सेकंड लगेंगे। इतना तो कर ही सकते हो ना। चलो अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आती है इसके ऊपर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट 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 203 में शून्यों की संख्या में फिर ज्ञात करनी है। तो गाइस 203 है तो 203 में 5 से डिवाइड किया, कितनी बार गया गाइस 4 से। जो बच गया वहां जीरो आने हैं ही नहीं। जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 तक बात करें कोई जीरो नहीं बनने वाली। तो फिर 40 में हमने भाग किया 5 का, 5 8 40 और 8 में फिर भाग किया 5 का, 5 1 5। तो 40 और 8 48 और 1 49। तो आंसर आ गया 49। 5 चौक 20। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। 5 8 40 5 कहीं गलती कर लेंगे हम। 5 चौक 20 40 5 8 40 8 का 9। तो गाइस इसमें 49 है। ऑप्शन चेक कर दो इसमें 49 सही जवाब है इसका। ठीक है गाइस 49। तो हम कह सकते हो साफ दिख रहा है क्वेश्चन में 203 तक गुजरा है। तो 203 में हमने 5 से भाग लिया 5 चौक 20 40 बार और यहाँ 40 में 5 8 40 और 8 में भाग दिया फिर 5 से 5। तो संख्या कितनी आएगी 49। ठीक है। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट 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 475 तक। तो गाइस 475 तक बात कर रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 475 में भाग किया हमने 5 को। तो यह आ गया 5 ने 45 5 पूरे 25। फिर जो बचा 95 में 5 का भाग किया 19 बार ये भाग गया। फिर हमने 19 में भाग लगाया 5 का, 5 किया 15। ठीक है बस इनको ऐड करना होगा और कुछ नहीं। 9 और 5 14 14 और 3 17 9 और 1 10 और 11। तो आंसर आ गया 117। कितना गाइस 117। जवाब ए ऑप्शन राइट। कितना गाइस 117। ठीक है मात्र 3 से 4 सेकंड के अंदर आंसर आएगा। 3 से 4 सेकंड के अंदर। तो आंसर है शून्य संख्या 117। कितना है 117। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। अगला है 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 डॉट 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 100 में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो गाइस अब आपके सामने 2 4 6 अब एक से नहीं पूछा इसने। अब से पहले क्वेश्चन ये था कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट 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 100 था। लेकिन इस बार इसने 100 तक तो पूछा लेकिन वो पूछा है 2 से। कहने को आसान। तो गाइस अगर संख्या ऐसी लिखी हुई है 2 4 6 8 डॉट 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 100 तक तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट 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 50 अगर 2 की पावर 10 कॉमन है
ठीक है, यहाँ मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से देखो यहाँ 50 तक की संख्या कह रहा है वो 50 में 5 का भाग किया, 5 से 10 भाग, कितना भाई 10 भाग। दूसरा 10 में फिर हमने 5 से भाग लगाया, 5 दूनी 10। मैंने आपसे कहा कि 5 और 2 की गुणा करने पर 0 आती है या 0 बनती है, ठीक है। अब यहाँ 2 की पावर 10 बार है और यहाँ 2 की पावर 5 कितनी बार है, 10 और 2 12। तो गाइस हम ये कह सकते हैं अभी 2 इसमें भी आने वाला है और 2 की पावर 10 यहाँ भी है, तो 2 की पावर 10 से ज्यादा ही है, यहाँ 12 है तो 12 ज्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ अगर हम बात करें शून्यों की संख्या, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी 12, जो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है गाइस। चलो नोट करो, तो आंसर हो गया सी ऑप्शन इसका, ठीक है गाइस। चलो नोट करते रहो, ठीक है गाइस, यहां तक हो गया आंसर 12। आगे चलो, अगर एक से संख्या नहीं ले रहा तो जो संख्या कॉमन है आप कॉमन उठाओ और कॉमन उठा के उसे 1 2 3 में उसको चयन कर लो और आगे उसी क्रम में करो जैसे हम करते आ रहे हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, 6 × 12 × 18 डॉट 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 12, सॉरी 12। तो गाइस यहां हम कह सकते हैं कि अगर मैं 6 की पावर कॉमन ले लूं या 6 को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 × 2 × 3 × डॉट 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 6 × 12 200, और यहाँ आ गया 6 की पावर 100, ठीक है। तो गाइस यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर हम 200 यहाँ आ रहा है तो यहाँ 200 में भाग किया 5 का, 5 चौक 20, फिर 40 में हमने भाग किया 5 का, 40 में हमने भाग किया 5 का, तो हम ये कह सकते हैं ठीक है। ध्यान देना, यहाँ 6 × 12 × 18 डॉट। अगर हम 6 कॉमन ले लें तो 1 × 2 × 3 और 6 × 12, ठीक है। तो यहाँ 200 आ गया, तो 200 के लिए 5 से डिवाइड, 5 चौक 20, 40 में 5 से डिवाइड किया हमने, 5 × 40, और 8 में 5 से डिवाइड किया, और 5 में 5, तो ये कितना आ गया 49। तो आंसर कितना हो गया 49 बी ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे अगले क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चले भाई, देखो अगला क्वेश्चन है 3 × 6 × 9 × 12 × 180। तो गाइस यहां से हम 3 कॉमन ले लेंगे, फिर बचेगा 1 × 2 × 3 डॉट 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 60। अब 60 में फिर हमने भाग किया 5 का, तो 12 बचे 60, 12 में हमने 5 से भाग किया 5 × 10, तो इन दोनों को ऐड किया, आंसर आ गया 14। मात्र 2 सेकंड में आपका आंसर दे दिया, बस आपको ज्यादा भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको शून्य की संख्या बड़े आराम से निकाल सकते हैं, चाहे वो किसी भी संख्या का हमसे क्वेश्चन पूछे, तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि शून्य की संख्या है कितनी है हमारे साथ, ठीक है। चलो इससे आगे चले, देखो अगला क्वेश्चन है 9 × ये 9 नहीं बताइए, ये 7 है, इसको चेंज कर लें थोड़ा सा, ऐसे 7 14 21 या 343। तो मैंने कहा अगर मैं 7 कॉमन लेते हैं यहाँ पर, तो यह हो जाएगा 1 × 2 × 3 × 49, कितना गाइस 49। अब 49 है तो हमें 5 से डिवाइड करना होगा, फिर 5 × 45, 9 में भाग किया हमने 5 से, 5 × 5, 9 में भाग किया 5 का, 5 × 5, तो 9 × 10, यही आपका आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। कितना आ गया डी ऑप्शन। तो मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको आंसर मिलेगा अगर आपने यही ट्रिक अपनाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन बहुत अच्छे आने वाले हैं, देखो इससे अगला क्वेश्चन देखो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है।
10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 गुणा डॉट 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 100। अगर मैं आपसे कह दूं कि यहाँ अगर हम 10 कॉमन ले लें, 10 कॉमन अगर ले लें तो बचेगा 1 गुणा 2 गुणा 3 डॉट डॉट डॉट। यहाँ बचा कितना? 10 कॉमन लेने के बाद ये आ गया 100। तो ये 10 की पावर या 100 की पावर 10, 10 कॉमन लिया है तो 10 की पावर 100। ठीक है, कितना? तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर ये 100 है, कितना? 100, तो यहां से 100 में हमने 5 से डिवाइड किया, 5 दूनी 10, ठीक है। 20 में फिर हमने 5 से डिवाइड किया, 5 चौ 20, अब तो नहीं डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ 100 10 की पावर 100 और है, तो ये वैल्यू कितनी होगी? 24, 24 जीरो ये और 100 जीरो ये रही यहाँ पर, तो जो जीरो की संख्या है वो कितनी होगी? 100 प्लस 24, आंसर आ गया 124। कितना गाइस? 124, बी ऑप्शन ठीक है गाइस। कितना आंसर आ गया? 124। चलो नोट कर लीजिए गाइस, नोट कर लीजिए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। ठीक है गाइस, नोट कर लीजिए मैंने। चलो अगला क्वेश्चन, 100 गुणा 200 गुणा 300 डॉट 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 कितना? 6000। तो मैं आपसे ये कहूं कि अगर हम 100 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 कितना गया है? 7, और 100 की पावर 7 कितनी गाइस? 100 की पावर 7, क्योंकि 100 में कॉमन लिया है 7। तो गाइस मैं ये कह दूं कि 60 को अगर हम 5 से भाग करें तो ये आ गया 12 पंजे 60, 12 को 5 से डिवाइड किया, 5 दूनी 10, ये आ गया 14। ये जीरो कितनी आई? 14। लेकिन अगर मैं 100 को कन्वर्ट करूं 10 में तो मैं कह सकता हूं 10 की पावर 2 और इसकी भी पावर कितनी? 7। तो देखो यहां से गुणा करेगा कितनी होगी? 120। तो यहां 10 की पावर 120 ये और 14 ये, इन दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल जो हमारे पास जीरो बैठी वो होगी 120 प्लस 14 134। 134, ठीक है गाइस। कितना आ गया? 134। तो मैंने आपको बताया कि जीरो कैसे निकालते हैं, शून्य की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं गाइस। मात्र 4 से 5 सेकंड के अंदर आप किसी भी संख्या का जीरो ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी संख्या का जीरो ज्ञात कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और गाइस अपना प्यार और सहयोग ऐसे बनाए रखें, हमें आपसे बहुत उम्मीद है। और अगर आपको हमसे भी उम्मीदें हैं तो हम अपनी आपकी उम्मीद को खराब करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको डेली पूरी क्लास चलेगी, ठीक है गाइस। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।